डेनमार्क का विजिट वीज़ा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। डेनमार्क का विजिट वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करना नहायत ही आसान है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कंसल्टेंट व्लॉग्स। वीज़ा कंसल्टेंट व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ईशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जब भी व्लॉग हो, वीज़ा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे डेनमार्क विजिट वीज़ा के बारे में कि डेनमार्क का विजिट वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और फीस आप किस तरीके से सबमिट करवाते हैं और आपको प्रोसेसिंग टाइम एम्बेसी को कितना देना चाहिए कि आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो सकें। अगर आप डेनमार्क का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से मिल सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डेनमार्क के लिए आप डॉक्यूमेंट्स कहां पर सबमिट करवाते हैं। डेनमार्क का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में सबमिट नहीं करवाने पड़ते। डेनमार्क का जो ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है VFS ग्लोबल, जिसको जेरिस भी कहा जाता है, उसका ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। VFS ग्लोबल वेबसाइट पर जाके अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो जस्ट आप लॉग इन करते हैं, अपना सिटी सेलेक्ट करते हैं, कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं और अगर डेट्स अवेलेबल हो तो आप पेमेंट करके अपनी डेट बुक कर सकते हैं, जिसको अपॉइंटमेंट डेट कहा जाता है। अगर आपका लॉगिन नहीं बना हुआ, अकाउंट नहीं बना हुआ, तो फर्स्ट स्टेप में आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको प्रॉपर सारी डिटेल्स फिल आउट करके अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक होती है, आपको सिटी सेलेक्ट करना पड़ता है, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, आप कहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे। उसके बाद आपकी कैटेगरी आती है कि आप विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आपका फैमिली का इन्विटेशन हो तो आप फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कॉन्फ्रेंस हो तो आप बिजनेस विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो अपनी कैटेगरी के मुताबिक आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और जो चार्जेस होते हैं अपॉइंटमेंट के चार्जेस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप फीस पेड करते हैं तो ऑन द स्पॉट ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। फर्स्ट स्टेप में आपको अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट होने के बाद प्रॉपर आपको सारी प्रोफाइल रेडी करनी पड़ती है। प्रोफाइल में सारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, लेकिन इसमें एक चीज ये है कि वीजा फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल आउट करना पड़ता है। डेनमार्क का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको वीजा फॉर्म ऑनलाइन फिल आउट करना पड़ता है। ऑनलाइन वीजा फॉर्म आप फिल आउट करते हैं और उसके बाद आपको फीस भी ऑनलाइन पेड करनी पड़ती है। क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप फीस पेड करते हैं तो आपको फीस का एक वाउचर रिसीव होता है जो आपको वीजा फॉर्म के साथ अटैच करना होता है। फर्स्ट स्टेप में आप ऑनलाइन वीजा फॉर्म फिल आउट करते हैं। अब प्रॉपर जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आपको सारी पुट आउट करनी पड़ती हैं। आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करते हैं तो आपको वीजा फॉर्म फिल आउट हो जाता है। उसके बाद आपको फीस पेड करनी पड़ती है। 80 यूरो फीस होती है जो आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू फीस पेड करनी पड़ती है। उसके बाद बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं। पासपोर्ट आपका मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। आपका ID कार्ड, FRC, आपकी 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक्स एक्सेप्टेबल नहीं होती। आपकी FRC फैमिली सर्टिफिकेट और अगर आप मैरिड हैं तो अपना MRC या निकाहनामे कॉपी साथ में अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपकी पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और जितने यूज पेजेस हैं वो सारी आपको कॉपीज करवानी पड़ती हैं। आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, FBR NTN और लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। देन उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम आते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC लेटर और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती हैं। आपका विजिटिंग कार्ड भी साथ में हो और अगर आप बिजनेसमैन है बिजनेस लेटर साइन स्टैम्प के साथ विजिटिंग कार्ड, आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं और लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए होती है। स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर साइन स्टैम्प होना चाहिए, तब आपकी स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। जब अपॉइंटमेंट बुक कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपको स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट आपको पासपोर्ट और ID कार्ड की जरूरत पड़ती है, तो अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए जा रहे होते हैं तो तब आपको स्टेटमेंट चाहिए होती है, क्योंकि 7 डेज से पुरानी स्टेटमेंट आपकी एक्सपायर कंसीडर की जाती है। और बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस 12 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक क्लोजिंग बैलेंस हो, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हो और बैलेंस प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद आपका टिकट आइटनरी आ जाती है, आपको टिकट आइटनरी लगानी पड़ती है। आपकी होटल बुकिंग, कंफर्म्ड होटल बुकिंग होनी चाहिए विद कंफर्मेशन नंबर। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए होती है, कोविड प्लस, जो मिनिमम $30,000 को कवर करने वाली हो। कोविड वैक्सीनेशन कार्ड अगर आपके पास है तो वो आप अटैच कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी आती है वीजा कवर लेटर।
प्रॉपर आपको वीजा कवर लेटर रेडी करना पड़ता है कि आप डेनमार्क क्यों जाना चाह रहे हैं, आप डेनमार्क में कहां का विजिट करेंगे। प्रॉपर आपके एक प्रोफाइल के मुताबिक आपको कवर लेटर रेडी करना पड़ता है। तो ये आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। उसके बाद अगर आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, कोई रेंटल वैल्यू है तो रेंटल एग्रीमेंट आप साथ में अटैच कर सकते हैं। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी नहीं होते। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो अपनी प्रोफाइल को आप सपोर्ट कर सकते हैं, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके कंसिडर किए जाते हैं। तो ये सारी प्रोफाइल बना के जिस दिन आपका प्रॉपर अपॉइंटमेंट होती है, आप जेरिस में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होते टाइम कोई आपसे इंटरव्यू नहीं होता, जस्ट आपके वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए जाते हैं और आपको पासपोर्ट सबमिशन की स्लिप दे दी जाती है। समटाइम जब डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद आपको वेरिफिकेशन कॉल आती है, एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करती है, तो आपको वेरिफिकेशन कॉल भी आ सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो प्रॉपर आपकी जो जॉब का लेटर होता है, एनओसी मिला होता है, उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हैं, जॉब की वेरिफिकेशन होती हैं। अगर आप खुद भी हो तो आपको वेरिफिकेशन समटाइम आपको कॉल आ सकती है। जस्ट आपको वेरिफिकेशन कॉल आती है, आपको एम्बेसी भी नहीं जाना पड़ता और आपका इंटरव्यू भी नहीं होता। आप बगैर इंटरव्यू के डेनमार्क का वीजा हासिल कर सकते हैं। और जहां तक बात है डेनमार्क का वीजा प्रोसेसिंग टाइम कितना है और वीजा रेशियो क्या आ रही है, डेनमार्क का जो विजिट वीजा प्रोसेसिंग टाइम है राउंड अबाउट 4 to 5 वीक्स इसका डिसीजन होने में लग जाते हैं। अगर वर्किंग डेज में काउंट की जाए तो राउंड अबाउट 20 से 25 वर्किंग डेज इस पर लग जाते हैं। सम टाइम आपका डिसीजन जल्दी हो जाता है। ओवरऑल 4 to 5 इस टाइम पे वीक्स लग रहे हैं कि आपके पासपोर्ट के डिसीजन हो रहे हैं। उसके बाद आप जारी से जाकर अपना पासपोर्ट पिक कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अगर आप डेनमार्क का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से मिस्टेक्स नहीं करें कि आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है कि आपको प्रोसेसिंग टाइम एम्बेसी को ज्यादा देना पड़ता है। प्रोसेसिंग टाइम कम से कम जो ट्रैवलिंग डेट है 8 to 10 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट डालें कि एम्बेसी अगर आपका पासपोर्ट डिले होता है तो आपकी ट्रैवलिंग डेट एक्सपायर ना हो, आपके जो ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं वो एक्सपायर ना हो। उसके बाद आप कहते हैं स्टेटमेंट आपकी प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, वेल मेंटेन स्टेटमेंट हो। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में बैलेंस मेंटेन करें, अकाउंट में बैलेंस आप कहीं से डाल लें तो सब आपके वीजा रिफ्यूजल के चांसेस बन जाते हैं। और थर्ड नंबर पर आपका आता है होटल बुकिंग। आपकी होटल बुकिंग कंफर्म्ड होटल बुकिंग होनी चाहिए विद कंफर्मेशन नंबर। प्रॉपर अगर आप उस होटल का इशू करना चाह रहे हो तो आप उसको इशू कर सकते हैं, इशूस टाइम होना चाहिए। अगर आप उसको कैंसिल करना चाहें आप कैंसिल भी कर सकते हैं। और अगर आप इसे पेड होटल लगाना चाह रहे हैं तो कोशिश करें वो होटल बुकिंग लगाएं जो आपकी प्रॉपर रिफंडेबल हो या डेट चेंजेबल होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आपका ट्रैवल जो प्लान होता है उसके मुताबिक आपका वीजा वैलिड होता है तो उसमें आप ट्रैवल प्लान भी चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर आपका कंफर्म्ड होटल बुकिंग होनी चाहिए। और इसके बाद आप कहती है बहुत से लोग फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स आप किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स कभी भी ना लगाएं। और जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती हैं आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कभी फिल आउट ना करें। जो आपके ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके मुताबिक आप वीजा फॉर्म फिल आउट करें। प्रॉपर जो आपकी इन्फॉर्मेशन है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कभी फिल आउट ना करें या रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स आप कभी फाइल में अटैच ना करें। तो ये 3 से 4 लोग मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से डेनमार्क का वीजा रिफ्यूज हो जाता है। अगर आप डेनमार्क का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक में हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।